अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है द किंगडम ऑफ कृष्णा जन्मस्थान इन द्वारका फुल एपिसोड और हिस्ट्री टीवी 18 की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी और मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक प्राचीन नगरी जो बसी है नदी और सागर के संगम पर। यहां समुद्र में छुपे हैं रहस्य सदियों पुराने। इस शहर में खड़ा है एक भव्य मंदिर। जहां पूजे जाते हैं विष्णु के अवतार। यहां लहराता है आस्था का ध्वज। क्योंकि ये है देवस्थान। जहां रहते हैं श्री कृष्ण, द्वारका के भगवान, द्वारकाधीश। भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की भूमि। इसके पश्चिमी तट पर लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला गुजरात का सौराष्ट्र। एक तरफ मरुभूमि, दूसरी तरफ हरियाली और तीन तरफ अरब सागर। ये वो क्षेत्र है जहां बसता है एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी, विश्वास और इतिहास को जोड़ती द्वारका। आबादी 50,000 से भी कम। इस शहर ने अलग अलग काल में अलग अलग शासकों को देखा है। गुप्त वंश से लेकर राजपूत, मराठा, मुगलों और अंग्रेजों तक द्वारका का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिले 6ठी सदी के पालिताना कॉपर प्लेट्स पर मिलता है। पर श्रद्धालुओं के लिए यह हमेशा देवभूमि रहा है। भारत के 4 धामों में से एक, 7 सबसे पवित्र नगर सप्तपुरियों में से एक। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सप्तपुरियों का भगवान से कोई ना कोई नाता रहा है और आज भी यहां उनका तेज महसूस होता है। और द्वारका को तो इन ग्रंथों में मोक्ष का द्वार माना गया है। इसे श्री कृष्ण ने बसाया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के कई नाम, कई रूप हैं और उनका हर रूप पूजा जाता है। उनका जन्म तो हुआ मथुरा के कारागार में, लेकिन उनके पिता वसुदेव ले गए उन्हें गोकुल उनकी सुरक्षा के लिए, जहां वो गाय चराते, माखन चुराते, राधा और गोपियों के साथ रास लीला रचाते बड़े हुए। और फिर अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वो सारी प्रजा को लेकर सौराष्ट्र आ गए और द्वारका बसाई। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक बन उन्होंने गीता का ज्ञान, कर्म का सिद्धांत दुनिया को दिया। कृष्ण की ये कहानी पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ती है। जो द्वारका के श्री कृष्ण हैं, ये महाभारत वाले कृष्ण हैं। ये वो कृष्ण हैं जो मथुरा छोड़ चुके हैं। जरासंध ने मथुरा को ध्वंस किया है, 18 बार उसे अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर श्री कृष्ण घर छोड़ के पश्चिम की दिशा में मरुभूमि के उस तरफ एक द्वीप में घर बनाते हैं जिसे हम द्वारका कहते हैं। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया।
विशाल दीवारों से घिरी ये सोने की नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। श्री कृष्ण जब धर्म स्थापना करते हैं कुरुक्षेत्र में, तब उन्हें गांधारी का श्राप मिलता है। गांधारी कौरवों की माता होती है और सब कहते हैं कि कौरव अधर्मी है, उनका मारा जाना सही था। लेकिन गांधारी को लगता है कि उनके बेटों को मारने से श्री कृष्ण ने अन्याय किया है। गांधारी उनको श्राप दिया है कि उनके बच्चे मर जाएंगे, उनके पुत्र और पौत्र मर जाएंगे और उनका जो नगर है वो भी ध्वंस हो जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। कहानी के अनुसार गांधारी के इस श्राप के 36 साल बाद विशाल लहरों ने द्वारका को नष्ट कर समुद्र में मिला दिया। हरिवंश पुराण के अनुसार कृष्ण द्वारका नगरी के विनाश से पहले ही द्वारका छोड़ गए थे। इसके कुछ समय बाद वो मृत्यु लोक छोड़कर अपने परम धाम बैकुंठ चले गए। विकसित प्राचीन सभ्यताओं के समुद्र में विलीन होने की कहानियां बाइबल और ग्रीक कथाओं में भी मिलती हैं। 1979 में हुई एक आर्कियोलॉजिकल खोज ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन कहानियों में कहीं कोई इतिहास तो नहीं छुपा। क्या द्वारका के होने का वाकई कोई ऐतिहासिक सबूत था? आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम इस तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगी। What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. खोज की शुरुआत हुई द्वारका में मिले 9वीं सदी के एक विष्णु मंदिर के अवशेषों से। This prompted me to take further deeper excavation and ultimately I came across a 15th century BC settlement. ये खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इन खोजों में पुरानी इमारतों के अवशेष, गहने और बर्तनों के टुकड़े, पुराने लंगर और सील्स मिली। आज माना जाता है कि मोहनजोदारो और लोथल जैसे प्राचीन शहरों की तरह ही द्वारका भी हड़प्पा या सिंधु घाटी की विकसित सभ्यता का हिस्सा थी। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा आज के पाकिस्तान के हिस्सों से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। एक बात तो स्पष्ट थी कि हजारों साल पहले भी हड़प्पा सभ्यता विश्व के अन्य हिस्सों से व्यापार कर रही थी। कहा जाता है सौराष्ट्र का लोथल दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक था। सिंधु घाटी सभ्यता की सीपियों के गहने और सील्स इराक के मेसोपोटामिया के अलावा बहरेन और ओमान में भी मिले। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने भी अपने राज्य के सभी नागरिकों को पहचान के लिए सील्स दी थी। इन सील्स के अलावा द्वारका से करीब 33 किलोमीटर दूर एक द्वीप बेट द्वारका के पास 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली है, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती है। महाभारत के हिसाब से दीवारों में 50 बुर्ज थे। आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 30 बुर्ज मिल चुके थे। द्वारका के अवशेष हड़प्पा काल के अंतिम दिनों यानी 4000 से 3500 साल पुराने हैं। इतिहासकारों के हिसाब से महाभारत का काल भी यही था। Present findings corroborate the description of the city of Dwarka as given in the Mahabharata that it was a Varidurga, that is, a fortress in water. The existence of the ancient city of Dwarka in 1500 BC and its submergence as stated in the Mahabharata have been proved. कृष्ण की डूबी हुई द्वारका की एक और कहानी 2001 में सामने आई। गुजरात के खंबाट की खाड़ी में हुई पुरातत्व की खोज के द्वारा। हालांकि यहां मिले अवशेषों का 9000 से लेकर 13000 साल पुराने होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष अपने साइज और बनावट की वजह से द्वारका नगरी के हो सकते हैं। सालों साल चली इन खोजों से अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए, पर द्वारका का असली रहस्य शायद समुद्र के अंदर ही रह गया है। भगवान की बातें विश्वास से जुड़ी होती है। वैज्ञानिक तरीके से आप भगवान के बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन लोगों का मान्यता है कि विज्ञान से भी हमें भगवान की खोज हो सकती है। ये विश्वास की बात है। द्वारका ओखा मंडल का हिस्सा है। यहां समुद्र के तटों का कटना
भूकंप और तेज समुद्री हवाएं बड़ी आम बात है। इसी वजह से द्वारका की इमारतें काली और कमजोर पड़ जाती हैं। पर यहां विश्वास और आस्था कभी कमजोर नहीं पड़ते। द्वारका वासियों के लिए आज भी उनके रक्षक भगवान कृष्ण हैं और उनका मानना है कि द्वारकाधीश के रूप में वो आज भी यहां बसते हैं। श्री द्वारकाधीश है तो हम हैं, और हम हैं तो श्री द्वारकाधीश है। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। द्वारकाधीश जी है तो सब खुश है। कृष्ण के चाहने वाले हर युग में, हर उम्र के मिलते हैं। मेरा नाम झील है और झील का मतलब नदी है। द्वारकाधीश हमारे इष्ट देव हैं, वन हमारे प्राण में ही बसे हुए हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्मी झील ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सांस्कृतिक, हमारी पारंपरिक जो भी है वह हम भूल जाएं। हम मॉडर्न भी है और भगवान को बहुत मानते भी हैं। झील जैसे द्वारका वासियों के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है ये भव्य द्वारकाधीश मंदिर। ये जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वारका की बाकी सभी इमारतों से ऊंचा उठता है। यूं तो इस मंदिर की स्थापना की कोई ऐतिहासिक तिथि नहीं मिली है, पर प्रमाणों के अनुसार हजारों सालों में मंदिर ने कई आक्रमण और पुनर्निर्माण देखे हैं। 8वीं सदी के महान विद्वान आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद इसकी देखरेख राजपूतों ने की। 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इसे तोड़ दिया। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के तहत इसे बड़ी हानि पहुंची, पर 1861 में अंग्रेजों ने गायकवाड़ों के साथ इसकी मरम्मत भी करवाई। 1960 में इस मंदिर को द्वारकाधीश टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को सौंप दिया गया, पर कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने करवाया था। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बना यह प्राचीन मंदिर नागरा वास्तुकला शैली का बेजोड़ उदाहरण है। इसमें 5 मंजिलें और 60 स्तंभ हैं। इसका शिखर करीब 38 मीटर ऊंचा है और मंदिर की दीवारों पर बनी हैं देवी देवता और पशु पक्षियों की कलाकृतियां। इस भव्य राजसी मंदिर के अंदर विराजित द्वारकाधीश की प्रतिमा को द्वारकावासी किसी राजा की तरह ही पूजते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की अपनी दिनचर्या है। सब कुछ समय अनुसार होता है। जो मंदिर के देवता होते हैं उन्हें स्वरूप माना जाता है, तो उन्हें मूर्ति नहीं माना जाता। मनुष्य जैसे हाव भाव करते हैं जो मंदिर के देवता हैं, उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिरों के जो रिचुअल्स हैं, इससे लोगों को सीख मिलती थी कि देखो ऐसे उठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। हर रोज द्वारकाधीश को 11 बार भोग लगाया जाता है और 4 बार उनकी आरती होती है। सुबह मंगला आरती से द्वारकाधीश को जगाया जाता है, श्रृंगार आरती में सजाया जाता है। दोपहर के विश्राम के बाद शाम को संध्या आरती होती है और रात में शयन आरती के बाद उन्हें सुलाया जाता है। सुबह की मंगला आरती के बाद भगवान कृष्ण जाग गए हैं। उन्हें 2 भोग लग चुके हैं और उनके दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है। द्वारका की गलियों में तुलसी माला बेचने वालों की भीड़ लगी है। कृष्ण की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि तुलसी कृष्ण की पत्नी होने के साथ साथ प्रेम का प्रतीक है। 9:30 बज रहे हैं। समय है द्वारकाधीश के श्रृंगार का, जिसमें उन्हें राजा की तरह सजाया जाएगा। भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस क्षण का। और आखिरकार खुल गए हैं पट। द्वारकाधीश अब उनके सामने हैं। बद्रीनाथ में पिंडदान का महत्व है, रामेश्वर में जल का महत्व है, इसी तरह द्वारका में श्रृंगार का महत्व है।
राजा है, राजा की तरह लाड लडाना पड़ेगा। द्वारकाधीश का श्रृंगार विभिन्न रंगों के रेशम के वस्त्रों, फूलों और रत्नों से किया जाता है। आमतौर पर हर रोज इस मंदिर में करीब 10,000 लोग आते हैं, पर कृष्ण के जन्म उत्सव जन्माष्टमी पर यह संख्या बढ़कर 1.5 लाख हो जाती है। द्वारकाधीश की प्रतिमा की अनेकों कहानियां हैं। एक कहानी यह स्पष्ट करती है कि इस प्रतिमा की आंखें क्यों अधूरी बनी हैं। इस कथा के अनुसार यह प्रतिमा सावित्री बाव यानी कुएं में मिली थी। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से पंडितों ने इस प्रतिमा को कुएं में छुपा दिया। कहते हैं कई साल बाद कृष्ण एक ब्राह्मण के सपने में आए और मूर्ति को कुएं से एक निर्धारित समय के बाद निकालने का आदेश दिया। यह सुनते ही वो ब्राह्मण बेताब हो गए और उन्होंने मूर्ति को समय से पहले ही कुएं से निकाल लिया। इसलिए इस प्रतिमा की आंखें पूरी तरह से बन नहीं पाईं और आज भी आधी बंद दिखती हैं। तब से काले पत्थर से बनी 2.25 फीट ऊंची चतुर्भुज रूप की यह मूर्ति यहां स्थापित है। चतुर्भुज रूप कृष्ण का सबसे भव्य रूप माना जाता है। इस रूप में उनके 4 हाथों में पद्म, गदा, शंख और चक्र होता है। यहाँ के दर्शन का महिमा बहुत ज्यादा, जो कोई यात्री जाता है अभिभूत हो जाता है, वो एकदम चकाचौंध हो जाता है। हर आदमी जो होता है वो अपनी जिंदगी को किसी चीज के साथ जोड़ता है, लेकिन भारतीय परंपरा में आप अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए एक कोई देवता के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ देते हैं। तो मुंबई में जैसे गणेश जी के साथ लोग जुड़ जाते हैं, वैसे द्वारका में लोग कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं। और इसी तरह द्वारकाधीश से जुड़ा है झील का जीवन। आज द्वारकाधीश का राजभोग बनाने की बारी झील के परिवार की है। दिन के 12 बजे लगने वाला राजभोग द्वारकाधीश का मुख्य भोग है। इसमें उन्हें रोटी, पूरी, चावल, सब्जियां, मिठाइयां और नमकीन चढ़ाया जाता है। और जन्माष्टमी के दिन तो 50 से भी अधिक व्यंजन बनते हैं, जिसे महाभोग कहा जाता है। दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब पट बंद होंगे। भोग के पश्चात समय होता है द्वारकाधीश के विश्राम का, अनुसार का। दोपहर को हम मंदिर जब बंद होता है, हम फ्री होते हैं, तो अब हम यहीं पे मंदिर में आराम कर लेते हैं, घर पे नहीं जाते हैं। झील की तरह द्वारका शहर अपने इष्ट देव से जुड़ा है। द्वारकाधीश जागते हैं तो द्वारका जागता है, वो सोते हैं तो ये भी सो जाता है। नए दौर में नई पीढ़ी अपनी आस्था का माध्यम भी नया चुनती है। भावना वही पर आस्था की राह नई। द्वारका का एक युवा कलाकार हितेन कर रहा है तैयारी। कुछ ही दिनों बाद आने वाली है जन्माष्टमी। द्वारका कृष्ण भक्तों की नगरी है। इसके गलियों में जहां श्रद्धालु परंपरागत तरीके से उनके दर्शन के लिए आते हैं, वहीं 26 साल के हितेन ने खुद को अपनी कला के जरिए कृष्ण से जोड़ा है। मैं आर्टिस्ट हूँ, कैनवास पेंटिंग सब बनाता हूँ और ज़्यादातर कृष्ण की ही बनाता हूँ। साथ में मैं टैटू आर्टिस्ट भी हूँ। मैं पहले भगवान को छोड़ के उसको मैं दोस्त मानता हूँ कि वो मेरा दोस्त है। कृष्ण हितेन के दोस्त भी हैं और प्रेरणा भी, और ये बात उनकी हर कलाकृति में दिखती है। हम दोस्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर जगह वो हमारे साथ रहे। कहाँ पता है अभी मैं कृष्ण के साथ ही बात कर रहा हूँ या मेरे बाजू में ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है। जो भी मेरा जीवन है, सांस भी ले रहा हूँ तो उसी की बदौलत है।
शाम के 5 बज चुके हैं। समय है द्वारिकाधीश मंदिर में उत्थापन का, द्वारिकाधीश के जागने का। द्वारकाधीश का मंदिर है, यहाँ के दर्शन जो है बहुत प्रचलित है। और जब शंख की, धूप की, अग्नि की आरती जब शुरू होती है कि यात्री उस आरती में मोहित हो जाता है। गोमती नदी के किनारे बने इस मंदिर में आने के लिए 2 प्रमुख द्वार हैं। मोक्ष द्वार यानी जन्म और मरण से मुक्ति पाने का दरवाजा, और स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार तक आने के लिए 56 सीढ़ियां हैं और ये द्वारका राज्य के 52 प्रशासनिक विभागों और श्री कृष्ण के परिवार के 4 सदस्यों को समर्पित हैं। द्वारका में कोई राजा नहीं होता। ऑल्दो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण राजा हैं, बट वो बेसिकली रखवाले हैं और वो वहाँ पे एक जनपद है विच इज वर्किंग एज अ गणतंत्र। तो अर्ली डेमोक्रेसी जिसको कहेंगे, एक प्रकार का एक लोकतंत्र। तो यहाँ पे लोग सम्मति से बात होती है और एक काउंसिल से डिसीजन लिया जाता है और उनका एक लीडर होता है। जैसे युद्ध के समय एक महारथी होते हैं, वैसे श्री कृष्ण है जो प्रोटेक्ट करते हैं। द्वारका में 52 प्रशासनिक विभागों की अहमियत का एक और बड़ा ही विशाल और भव्य प्रतीक है। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर लहराता है ये 52 गज का ध्वज। कहते हैं किसी भी मंदिर की ध्वजा उसकी शक्ति, उसके यश की निशानी होती है, पर लोग मानते हैं कि द्वारकाधीश की ध्वजा मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ध्वजा चढ़ाने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों से कृष्ण भक्त यहां आते हैं। इस अवसर के लिए उन्हें 2 से 5 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। नॉर्मली जब मन्नत मानी जाती है कि भगवान से कुछ मांगते हैं, जब वो पूर्ति होती है तब लोग ध्वजा लगाते हैं। जो आपने कमाया है वो आप भगवान को इन क्रियाओं के माध्यम से देते हैं। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो ये पूजा पाठ के माध्यम से जो धन होता है वो मंदिर के तरफ जाता है और मंदिर के माध्यम से और लोगों में जाता है। जो टेलर है वो ध्वजा बनाता है, सबको आपके धन का लाभ मिलता है ध्वजा के माध्यम से। जी, ये कथा सुनने के लिए मिली है जी द्वारकाधीश जो हैं उनकी, श्री कृष्ण जी की, और द्वारका में किस तरह से ये उत्सव जो है उनकी जन्म जो स्थानी है वो मनाई जाती है। जिस दिन उनका कह लीजिए कि अवतारित वो हुए श्री कृष्ण जी, तो उस दिन को वो जन्म स्थानी का नाम देकर तो उस उत्सव को मनाते हैं। और यहाँ पे द्वारका में जो लोगों की आस्था है वो देखने के लिए मिलती है कि किस तरह से आज भी वो श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए हैं और आज भी उनका यही मानना है कि श्री कृष्ण जी द्वारका में मौजूद हैं और द्वारका में श्री कृष्ण जी को ही उन्होंने अपना राजा माना हुआ है और उसी माध्यम से वो आज भी चल रहे हैं जैसे आज से कई साल पहले था। और यहाँ पे श्री कृष्ण जी के बारे में उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा कि द्वारका जो थी वो जिस तरह से कंधारी माता जी का श्राप था वो सारी चीजें भी उन्होंने बताई हैं। लेकिन ये है कि द्वारका जो है वो दोबारा से आबाद इन लोगों के माध्यम से जो की गई है और श्री कृष्ण जी को वहां पे अपना जो उन्होंने महाराज जो है वो माना हुआ है और उसी माध्यम से लोग जो हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, मॉडर्न लाइफ भी गुजार रहे हैं, लेकिन अपनी आस्था और अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहना यही सबसे बढ़िया बात होती है। इंसान कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कितना ही तरक्की क्यों ना कर जाए, लेकिन जो इंसान अपनी रूट्स जो होती हैं उनके साथ कट ऑफ हो जाती हैं, फिर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, उनकी कोई पहचान नहीं रहती। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप सब लोग भी जो थे वो पहले सनातन धर्म से थे, आपके पूर्वज सनातनी थे, तो इस चीज से तो हम इनकार नहीं करते। वो तो ज़ाहिर सी बात है, रूट्स हैं हमारी, जो कास्टें हैं आज भी हमारे नामों के साथ मौजूद है, वो हमने ना हटाई है ना हम हटा सकते हैं। पहचान जो होती है वो इंसान की वो ही रहती है। तो इसलिए कितना ही इंसान जो है वो मॉडर्न बन जाए, अपनी पहचान को याद रखना चाहिए। यहाँ पे एक भक्त उन्होंने दिखाई हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की जो है वो स्टडी कंप्लीट की और उसके बाद जो है उनकी आस्था देख लीजिए, उनकी भक्ति देख लीजिए श्री कृष्ण जी के लिए, आज भी उसी तरह से है जैसे पहले हुआ करती थी। तो श्री कृष्ण जी के लिए भोग बनाना और उनको भोग जाकर लगाना, कई प्रकार की जो चीजें हैं
वो यहाँ पे बनती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं जो श्री कृष्ण जी को बचपन में पसंद थी। और यहाँ पे उनकी लीलाएँ जो हैं वो भी साथ-साथ सुनने के लिए मिलती हैं कि किस तरह से जो कंस था उसका वध किया गया और किस तरह से कंस जो था उसने ज़ुल्म और सितम किए और किस तरह से कंस ने हर दफ़ा जो है वो श्री कृष्ण जी को कह लें कि ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन वो तो श्री कृष्ण जी हैं, कंस क्या कोई भी राक्षस आ जाए तो उनका तो वो बाल भी भीगा नहीं कर सकता। तो बचपन की उनकी लीलाएँ थी, बचपन में उन्होंने जिस तरह से राक्षसों का विनाश वो करते चले गए और आगे जो है वो फिर युवा एज में आए और फिर युवा एज में आकर उन्होंने कंस का वध किया और उसके बाद कहा जाता है कि जरासंध जो था उसने बार-बार आक्रमण किया था मथुरा के ऊपर और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहते हैं कि एक दिन फिर श्री कृष्ण जी ने अपने सब लोगों को साथ लिया और मथुरा को छोड़ दिया और छोड़ के यादव कबीला जो है वो सबको लेकर तो द्वारका नगरी में गए और वहाँ पे विश्वकर्म जो हैं उनके सहायता से द्वारका नगरी जो है उसका निर्माण हुआ और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी जो थे उन्होंने द्वारका को छोड़ा, तो उसके बाद एक दफ़ा द्वारका जो है वो समंदर में भी डूबी। क्योंकि वो पीछे बताते हैं कि कंधारी माता जो है उनका श्राप भी था। ज़ाहिर-सी बात है कौरव जो सब ख़त्म हो गए तो उनको लगता था कि उनके कुल का विनाश जो है वो श्री कृष्ण जी रोक सकते थे। वो रोक भी सकते थे, इस बात में शक नहीं है। लेकिन ये है कि वो तो अधर्मी थे ना, उनको अगर रोका जाता तो बहुत सारा जो विनाश है वो मज़ीद फैल सकता था। फिर तो श्री कृष्ण जी के अवतार लेने का जो मकसद था, वो ख़त्म हो जाना था क्योंकि उन्होंने स्वयं जो है, वो अर्जुन को जब वो ज्ञान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जब-जब अधर्म जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, धरती के ऊपर बढ़ जाता है, तो उस समय वो अवतार लेते हैं। तो जो उन्होंने अवतार लिया हुआ था, उस अवतार में यही कार्य उन्होंने करना था कि जितने भी अधर्मी थे, उन सब का विनाश होना था। लेकिन ये है कि कंधारी माता के जज़्बात की भी उन्होंने कदर की और उस उनको भी जो है ना, उनका जो दिया हुआ श्राप था, उसको खुद ही उन्होंने मान्यता दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो हालाँकि सबको बड़ा दुःख पहुँचा था, धृतराष्ट्र को भी, पांडवों को भी, सबको ये लगा कि कंधारी माता से ये गलती हो गई। कंधारी माता को बाद में लगा कि उनसे गलती हो गई है, लेकिन वो श्राप जो था, वो तो मुँह से निकल चुका था। श्री कृष्ण जी उसको मान्यता भी दे चुके थे, इसलिए उस श्राप को भी पूरा करना ज़रूरी था। तो ये सारी कथाएँ जो हैं वो साथ-साथ द्वारका बीच जो हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं और द्वारका के जो लोग हैं उनका कह लें कि प्यार और मोहब्बत जो है श्री कृष्ण जी के लिए और महाभारत का इतिहास जो है आज भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल जी। और महाभारत तो हमने देखी है और वहाँ पे हमने काफ़ी सारा जो है वो ये देखा हुआ है हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह जो है उनको श्राप दिया गया और क्यों दिया गया और क्या नाम था उनका माता कंधारी। कंधारी जो हैं उन्होंने श्राप दिया था क्योंकि कौरव जो सब जब खत्म हो गए थे जो अपना दुर्योधन था उसका भी अंत हो गया था तो उस वक़्त जो है वो श्राप दिया गया था उनकी तरफ से और वो श्राप पूरा भी हुआ 36 सालों बाद। तो द्वारका जो है वो डूब गया था और जो अभी इन्होंने हिस्ट्री थोड़ी-सी और एक्सपेंड की और बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो हैं वो भी इसी का हिस्सा थे। आज मतलब देख लें वहाँ पे भी जो है कोई कुछ नहीं है, सिर्फ़ खंडरात ही हैं, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में। तो वो चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं और समुद्र में भी कितने ज्ञानी जो हैं इन्होंने हिस्ट्री के मतलब जो है काफ़ी सारा जो बताया कि समुद्र में भी कितने आर्किटेक्ट्स जो हैं वो भी गए थे और उन्होंने भी जो है वो ढूँढा और काफ़ी सारे विशेष जो हैं वो मिले हैं जो कई पुराने मतलब कई 100 साल पुराने हैं। तो उनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे जो है वो एक नगरी थी जो कि अभी समुद्र के अंदर है और ज़्यादा ज़ाहिर है राज़ जब वो समुद्र में डूबी हुई है द्वारका, तो वो सारा जो है वो समुद्र के अंदर जो है वो राज़ छुपे हुए हैं। उनको ढूँढने की ज़रूरत है सिर्फ़। तो बहरहाल ये हिस्ट्री उन्होंने बताई और बीच में जो है वो काफ़ी सारे वीडियो कोट की बीच में और जो सबूत थे वो भी दिखाए गए और उसके अलावा वहाँ पे जो मंदिर है और वहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी आस्था के मुताबिक जो है वो जाते हैं। 10,000 डेली का उन्होंने बोला कि डेली 10,000 जो है वो मानने वाले आते हैं और लेकिन जब जन्माष्टमी का दिन होता है तो तब जो है 1.5 लाख की जो है वो अवाम वहाँ पे एक दिन में आती है। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं
और काफ़ी जो है वो वाकई 5 मंजिला है, और वहाँ पे जो नक्शकारी की गई है वो किस महारत से बनाया गया है भाई, हम तो देख के आज भी लाजवाब हो जाते हैं। सीरियसली कहेंगे, हमें तो मतलब कि अब कहें कि अब मतलब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो कितनी मशीनें हैं ये सारा काम करें, लेकिन इस तरह का फिर भी जो है वो कोई काम नहीं कर पाते जो कि वो पुराने टाइम पे बगैर मशीनों के हाथ से किया जाता था सारा कुछ, पत्थर को तराश के। तो ये यकीन करें हिस्ट्री के अब लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये कितने साल पुराना है, ये भी नहीं है किसी को आइडिया। ये जो अपना मंदिर बना हुआ है, ये उनके कृष्ण जी के पोते हैं जो हैं वो वापस आए थे दोबारा, तो उन्होंने बनवाया था वहाँ पे। और वहाँ पे कब जो है उनको अपना बोझ लगाया जाता है, कब वो उनको तैयार किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है कृष्ण जी की जो मूर्ति है वहाँ पे उसको, तो कब जो है उनके फिर जो है विश्राम का टाइम होता है, उसके बाद फिर से जो है वो दीवार खोले जाते हैं वहाँ के, तो शाम रात के में से 8:30 बजे फिर से बंद कर दिया जाता है, तो फिर सुबह के टाइम जो है फिर ओपन होता है। तो वो सिलसिला जो है वैसे ही चलता रहता है, और बोझ लगाए जाते हैं तकरीबन 4 दफ़ा बोझ, मेरे ख्याल में 4 दफ़ा आरती, भोग। भोग 4 दफ़ा जो है आरती उतारी जाती है, और मेरे ख्याल में भोग कोई ज़्यादा मेरे ख्याल टाइम में लगाया जाता है। तो बहरहाल ये सारी हिस्ट्री जो है इन्होंने बताई, और श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं, अपनी आस्थाएँ लेके आते हैं, भावुक हो जाते हैं वहाँ पे आके, और वहाँ पे आके दर्शन करते हैं। तो बाकी जो मॉडर्न का उन्होंने बताया कि मॉडर्न जो हैं वो आजकल अपने हिसाब से वो आस्था रखते हैं भाई, और उसी हिसाब से जो है वो अपनी जो प्रैक्टिस होती है वो करते हैं। तो वो उन्होंने जो है वो बीच में वो भी डिटेल दी, और अभी आगे डिटेल दे रहे हैं, वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेके आएँगे, पूरी वीडियो करेंगे। वीडियो लंबी थी इसलिए जो है वो आधी की है। बहरहाल जी हिस्ट्री जानने को मिल रही है, द्वारका जो कहाँ पे वाक़या है, द्वारका की हिस्ट्री क्या है, द्वारका में असल में वहाँ पे मंदिर में होता क्या है, कैसे जो है वहाँ पे पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है, उसके बाद आरती उतारी जाती है। वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता रहे थे वीडियो में, और जो पुरानी जो समुद्र में डूबी द्वारका है, उसके बारे में जो है वो हिस्ट्री बताई गई, सबूत दिए गए कि वहाँ पे जो है वो विशेष मिले हैं। तो उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने साल ये पुराना है, और ये उस वक़्त से मतलब कि मैच खाते हैं जब कृष्ण जी का जो है वहाँ पे मौजूद थे। तो ये चीज़ें जो हैं इन्होंने बताई हैं। अच्छा लगा जी हिस्ट्री जान के, मज़ा आया वीडियो देख के। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त वीडियो थी, और किंगडम ऑफ कृष्णा जी और वहाँ के लोगों की आस्था और उनका रहन-सहन, और वो किस तरह जो है अपनी उस चीज़ को सँभाले बैठे हैं, और जैसे उनकी फीलिंग है कि आस्था है कि कृष्ण जी जो है वो खुद मौजूद हैं इस नगरी में। आप जाते हैं तो आपको एक आस्था लेके जाते हैं, एक उम्मीद होती है, लेकिन आपको महसूस भी होता है, और वहाँ के लोगों का रहन-सहन भी बता रहे थे, और मंदिर की जो कह लें कि टाइमिंग है, किस वक़्त वो ओपन होगा, किस वक़्त वो क्लोज़ होगा, क्योंकि फ्रॉम अनदर कह लें कि एक अलग नज़रिए से देखें तो भाई नज़र आता है कि अलग रिलीजन से बंदा ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए तो एक नई चीज़ होगी, लेकिन डिफरेंट होगी, और लेकिन जो लोग आस्था लेके जाते हैं उनके लिए भी होगी कि किस वक़्त वो ओपन होता है और किस वक़्त वो भोग का टाइम होता है, और आप पूजा कर सकते हैं, और ठीक टाइम कौन-सा होगा। लेकिन नाउ अ डेज़ जो अभी वीडियो के थ्रू जो है वो बताया गया है, इन दिनों में इतने लोग मौजूद नहीं होते, और उनका जन्म का दिन मेरे ख़्याल में होता है जिस दिन, उस दिन लोगों की आस्था क्योंकि ज़्यादा होगी, और लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि वो दिन जो है वो बड़ा ख़ास होगा। आजकल के नज़रिए से यंगस्टर जो हैं उनको भी इसमें दिखाया गया कि वो भी एक अलग तरह की आस्था जो है वो रखते हैं। जैसे वो एक आर्टिस्ट थे, टैटू आर्टिस्ट थे, और मेरे ख़्याल में रैपर भी हैं, सिंगर भी हैं। डांसिंग कर रहे थे, एक डांस एक्ट भी उसमें इंक्लूड, वो तैयारी कर रहे थे उस दिन के लिए। और वो टैटू आर्टिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि अ, आप जो है फ़ील करते हैं उस सोल को, उस एनर्जी को। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा महसूस करता हूँ। हो सकता है मेरे इर्द-गिर्द मौजूद हों, हो सकता है मेरे पास हों, ऊपर हों, नीचे, साइड पे, कहीं कहीं न कहीं वो मेरे साथ ही मौजूद हैं। एक बंदे की एक कह लें कि इनर सोल जो है उस चीज़ को फ़ील करती है, उस नगरी में जाकर। और उन्होंने हिस्ट्री जो है, पीछे कुछ हिस्ट्री तो हमें पता थी,
जो कौमों को लेकर और सारे जो उनकी श्राप मिला जो सर्च की गई समुंदर के अंदर और निकाला गया और अरब सागर तक वो जो है उनके अवशेष जो है वो मिल रहे थे, निशानियाँ जो हैं वो मिल रही थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने सही सुना गोल्ड सिटी थी मेरे ख़्याल में, गोल्ड की थी और वो जो है वो अवशेष जो है पिलर्स जो हैं वो निकाले गए 50 पिलर थे उनमें से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 जो है वो निकाल लिए गए, 30 ही उन्हें मिले हैं और कुछ ऐसे अवशेष थे जो द्वारका में लोग रहते थे उनके गले में कह लें कि एक सिंबल था उनके होने का मेरे ख़्याल में उन्होंने वो मेंशन किया बीच में, जिस पे एक निशानी भी थी बनी हुई और 1-2 वो अवशेष जो हैं वो बीच में मिले हैं, लाइक अ लॉकेट जैसे गले में पहनने वाले या हाथों में पहनने के लिए ब्रेसलेट होता है, उस टाइप का कुछ जो है वो दिखाई दिया। घंटी भी मिली थी एक। हाँ, तो मतलब वो चीज़ें मिल रही हैं उनसे जो है उन्होंने जो है सर्च की और वो पुरानी बता रहे हैं सर्च, क्योंकि वीडियो क्लिप भी बीच में जो है ऐड ऑन किए गए हैं। वो साइंटिस्ट थे या अब उनको क्या कहते हैं मुझे वो आइडिया नहीं है उस चीज़ का, लेकिन उनकी बातचीत जो है वो भी सुनाई गई है और उनके थ्रू जो है कंफर्म किया गया कि ये द्वारका सिटी ही थी कृष्ण जी की, ये वही हैं और वो श्राप के थ्रू ही जो है ये वो सब कुछ हुआ। लेकिन एक मूर्ति को लेके मानता थी वो भी उन्होंने बीच में मेंशन की कि किस तरह उस मूर्ति को जो है निकाला गया और ज़बरदस्त वीडियो थी जी और फर्स्ट पार्ट है और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है इंक्लूड उसमें इजाफा हुआ है और कमेंट सेक्शन भी ओपन होगा आपके लिए इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।